मैं डॉक्टर चतुर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, आज BA पार्ट 3 में हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर आधुनिक हिंदी कविता के संदर्भ में भारतेंदु की प्रबोधिनी कविता की व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। जागो मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे, जागो नंदानंद करन जसुदा के बारे, जागो बले दावानुज रोहिणी मात दुलारे, जागो श्री राधा के प्राणन ते प्यारे, जागो कीरत लोचन सुखद भानु मान वर्धित करन, जागो गोपी गोप प्रिय भक्त सुखद असरन सरन। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, सकल संपूर्ण को कहते हैं, रोहिणी रोहिणी है। रोहिणी वसुदेव की कई पत्नियों में से एक हैं और ये माता यशोदा की सगी बहन थी। माता यशोदा के यहीं जब वासुदेव मथुरा में बंदी थे ये रहीं। रोहिणी ने देवकी के 7वें पुत्र को पावन योग्य विद्या के बल पर अपने गर्भ में धारण कर लिया और जिससे अनंत शेष बलराम का जन्म हुआ। कीरत राधा के लिए है, भानु सूर्य। सबसे पहले हम इस प्रसंग को देखें तो व्याख्या पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसमें रात्रि के अवसान पर श्री कृष्ण को जगाने का स्वर व्यक्त हुआ है। कवि कहते हैं कि मंगल रूप एवं समस्त ब्रजवासियों के रखवाले श्री कृष्ण, हे नंद को आनंद देने वाले और माता यशोदा के प्यारे श्री कृष्ण, अब जाग जाओ। बलराम के छोटे भाई माता रोहिणी के दुलारे श्री कृष्ण, जाग जाओ। श्री राधा के प्राण प्यारे, राधा के नेत्रों को सुख देने वाले, प्रकाश की शोभा बढ़ाने वाले, हे श्री कृष्ण आप जाग जाओ। गोपियों, गायों एवं गोपों के प्रिय, भक्तों को सुख देने वाले एवं बेसहारों को सहारा देने वाले श्री कृष्ण, अब आप जाग जाओ, अर्थात जनता का कल्याण करने के लिए आप जागिए। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र भक्ति भावना को भी बड़े सुंदर ढंग से राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ब्रजभाषा का माधुर्य प्रखर रूप में प्रकट हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजभाषा का एक नया संस्कार करते हैं और जो शब्द प्रचलन से बाहर हो गए थे उन शब्दों को हटाकर जो ब्रजभाषा वास्तविक रूप में चल रही थी उस चलती हुई ब्रजभाषा का यहाँ प्रयोग करते हैं। रोला एवं उल्लाला छंद के मिश्रण से छप्पे छंद का यहाँ प्रयोग है। जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का यहाँ पर सुंदर रूप में प्रयोग हुआ है। होन चहत अब प्रात चक्रवाकिनी सुख पायो, उड़े बिहग तजबास चिरैयन रोर मचायो, नव मुकुलित उत्पल परागलय शीत सुहायो, मंथर गत्यति पावन करत पंडुर बन धायो, कलिका उपवन विकसन लगी भंवर चले संचार कर, पूर्व पश्चिम दो दिशे अरुण तरुण अरुण कृत तेज धर।
प्रबोधिनी से उद्धृत इस कविता में चिरैयन चिड़ियों के लिए आया है, या कई बार चिड़ैया शब्द का प्रयोग करते हैं चिड़िया के लिए, तो चिरैयन चिड़ियाओं, उत्पल कमल के रूप में, कमल का पर्यायवाची है, उत्पल कमल का पर्यायवाची है, पंडुर पीले के लिए काफ़ी प्रचलित शब्द है, अरुण कृत सूर्य के सारथी द्वारा कृत, अरुण सूर्य के सारथी माने जाते हैं और ये भगवान विष्णु के जो वाहन हैं वरुण, उनके भाई हैं अरुण। भारतेंदु जी यहाँ प्रातःकालीन शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, अब प्रातःकाल होने वाला है तथा चक्रवाल युगल, चक्रवाल पंछी है, पंछी युगल रूप में चक्रवाल युगल को मिलन सुख प्राप्त हो रहा है। प्रातः होने पर पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर शोर मचाने लगे हैं। नए खिले हुए कमलों की पराग से युक्त शीतल पवन बहने लगा है। पवन मंद गति से चारों ओर बहता हुआ पराग से वन उपवन को पीताभ करता हुआ, अर्थात पीला करता हुआ दौड़ रहा है। उपवनों में कलियां खिलने लगी हैं तथा भौरे चारों ओर मढ़नाने लगे हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में सूर्य के सारथी अरुण द्वारा अरुणिम प्रकाश फैल रहा है, अर्थात प्रातः होते ही सूर्य का नया प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इसमें प्रातःकालीन परिवेश का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। अनुप्रास यमक, स्वभावोक्ति तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। मानवीकरण अलंकार आधुनिक काल की हिंदी कविता की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें प्रकृति पर मानव भावों का आरोप करके प्रस्तुत किया जाता है। छप्पे छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, ब्रजभाषा की वह शब्दावली, जो वह शब्द जो चलन में थे उस समय और गैर प्रचलित शब्द जो नहीं चल रहे थे आमजन में, उनको छोड़कर यहाँ चलते हुए शब्दों का बड़ा ही अच्छा प्रयोग हुआ है। दीप ज्योति भई मंद पहरुगन लगे जभावन, भई सजोगिन दुखी कुमुद मुद मुंदे सुहावन, कुमिलाने कच कुसुम वियोगिन लख सच पावन, भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन, तन अभरन मन सीरे भये काजर द्रग विकसित सजत, अदरनु रस लाली साथ मुख पान स्वाद तजनो चहत। कुमुद कहते हैं लाल कमल को, मरगजी लाल के लिए प्रयोग में चलने वाला शब्द है, काफ़ी प्रचलन में है। अभरण आभूषण के लिए आया है। प्रबोधिनी कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। इसमें प्रातःकाल होने पर लोगों के साथ साथ प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। भारतेंदु वर्णन करते हैं
प्रातःकाल होने पर दीपकों की ज्योति मंद पड़ने लगी है। प्रातःकाल होने पर दीपकों की ज्योति मंद पड़ने लगी है। रात भर पहरा देने वाले पहरी जवाई लेने लगे हैं। सूर्योदय होने से लाल कमल खिल गए हैं तथा सफ़ेद कमल मुरझा गए हैं। वियोगिनी स्त्रियों के केसों में लगे हुए पुष्प कुम्हला गए हैं तथा इनकी चमक फीकी पड़ गई है। सैया लाल पीली हो गई है तथा सभी भैरवी गान करने लगे हैं। ये भैरव गान दरअसल प्रातःकालीन संधि बेला पर किया जाता है और इसका समय सुबह 4 से 7 बजे के मध्य माना जाता है। और इसी संदर्भ में भैरव गान का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। स्त्रियों के आभूषण प्रातःकालीन शीतल हवा के स्पर्श से शीतल हो गए हैं, अर्थात शरीर पर आभूषण सजने लगे हैं तथा नेत्रों में काजल लगने से वे अलंकृत होने लगे हैं। स्त्रियों के अधरों में रस की लालिमा सुंदर लगने लगी है तथा लगता है कि वे मुख में पान के स्वाद को त्यागना चाहती हैं। यहाँ पर तत्सम प्रधान बड़ी ही लाक्षण के शब्दावली का प्रयोग है। ब्रजभाषा लालित्य रूप में यहाँ आई है। प्रातःकाल का वर्णन अतीब सुंदर बन पड़ा है। अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। छप्य छंद का अनुपम प्रयोग है। अगले छंद की व्याख्या आगे करवाई जाएगी। ये व्याख्या पहले ही आपको इस तीसरे पेज पर दे दी गई है। इसके संदर्भ में अगली आगे आपको कराया जाएगा। विद्यार्थी से ध्यान से एक बार पढ़ लें, फिर आगे इसका मैं इसको व्याख्यायित करूँगा।